ओशो की प्रसिद्ध पुस्तक लव, फ्रीडम एंड अलोननेस। जब तक प्रेम गुलामी है वह प्रेम नहीं है, जब तक स्वतंत्रता स्वार्थ है वह स्वतंत्रता नहीं है, और जब तक अकेलापन दुख है वह अकेलापन नहीं है। ओशो कहते हैं कि प्रेम, स्वतंत्रता और अकेलापन तीनों को एक साथ समझे बिना कोई व्यक्ति जीवन की गहराई को नहीं जान सकता। यह किताब लव, फ्रीडम एंड अलोननेस आधुनिक मनुष्य की त्रासदी को उजागर करती है, जो हर रिश्ते में सुरक्षा ढूंढता है, लेकिन असल में वह डर से पैदा हुई एक गुलामी होती है। ओशो कहते हैं कि प्रेम तब तक नहीं खिल सकता जब तक उसके साथ स्वतंत्रता न जुड़ी हो। हम जिसे प्रेम कहते हैं वह अक्सर स्वामित्व होता है। हम अपने प्रेमी को, पति या पत्नी को, अपने माता पिता को या दोस्तों को एक वस्तु की तरह रखने की कोशिश करते हैं। हम उसे नियंत्रित करते हैं, अपने मुताबिक ढालना चाहते हैं, और जब वह वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं तो हम आहत होते हैं। लेकिन सच्चा प्रेम वह होता है जहां तुम दूसरे को पूरी तरह उसकी स्वतंत्रता के साथ स्वीकार करते हो। प्रेम कोई समझौता नहीं है, प्रेम कोई सौदा नहीं है, प्रेम एक स्वतंत्रता की ऊर्जा है। लेकिन दुख की बात यह है कि हमने प्रेम को केवल रिश्तों में सीमित कर दिया है। हमने प्रेम को एक लेन देन बना दिया है। ओशो कहते हैं कि जो व्यक्ति खुद को नहीं जानता वह दूसरे को कैसे प्रेम करेगा। इसलिए प्रेम की शुरुआत आत्म प्रेम से होती है, लेकिन यह आत्म प्रेम अहंकार नहीं है, यह अपने होने की स्वीकृति है। जैसे एक फूल खिलता है, वैसे ही तुम्हारा हृदय तब खिलता है जब तुम स्वयं को बिना शर्त स्वीकार करते हो, और यही प्रेम का बीज है। लेकिन हम डरते हैं, हमें लगता है कि अगर हमने किसी को खुलकर प्रेम किया तो वह हमें छोड़ देगा। अगर हमने किसी को स्वतंत्रता दी तो वह दूर चला जाएगा। हम बंधन बनाते हैं ताकि रिश्ता बना रहे, लेकिन बंधन बनाते ही प्रेम मरने लगता है। प्रेम पंछी की तरह है, उसे खुले आकाश में उड़ने दो, तभी वह बार बार लौटेगा। लेकिन यदि तुम उसे पिंजरे में बंद करोगे तो वह मर जाएगा। इसलिए ओशो प्रेम के साथ स्वतंत्रता की आवश्यकता पर जोर देते हैं। वह कहते हैं कि बिना स्वतंत्रता के प्रेम दम घुटने जैसा होता है, और बिना प्रेम के स्वतंत्रता अकेलापन बन जाती है। इसलिए तीसरी बात आती है अकेलापन, जिसे ओशो अलोननेस कहते हैं। वह अकेलापन नहीं है जो समाज से अलग हो जाना है या जिसमें व्यक्ति उदास और खाली महसूस करता है। ओशो के अनुसार अकेलापन एक आंतरिक उत्सव है। यह वह अवस्था है जब व्यक्ति को किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि वह स्वयं में पूर्ण होता है। और जब कोई व्यक्ति स्वयं में पूर्ण होता है तभी वह सच्चा प्रेम दे सकता है। तब उसका प्रेम कोई जरूरत नहीं बल्कि उसका उत्सव बन जाता है। लेकिन हमारी पूरी शिक्षा और संस्कृति हमें सिखाती है कि अकेले रहना गलत है, कि हमें किसी न किसी के साथ होना चाहिए। बचपन से ही हमें यही सिखाया जाता है कि हमें किसी की जरूरत है, माँ की, पिता की, दोस्तों की, जीवन साथी की, और धीरे धीरे हम निर्भर बन जाते हैं। हम सोचते हैं कि किसी के बिना हमारा जीवन अधूरा है, लेकिन ओशो कहते हैं कि यह बहुत बड़ी भ्रांति है। जीवन कभी अधूरा नहीं होता, जीवन स्वयं में पूर्ण है। यह केवल तुम्हारे अज्ञान की स्थिति है कि तुम अपने अकेलेपन को बोझ समझते हो। तुम कभी ध्यान में बैठो जब तुम अकेले होते हो और बाहर कोई आवाज नहीं होती, कोई चहल पहल नहीं होती, तो भीतर एक शांति की झलक आती है। वह शांति तुम्हारा मूल स्वरूप है, वही तुम्हारा सत्य है, वही तुम्हारा आत्मा है। लेकिन तुम उससे डरते हो क्योंकि तुम्हें शोर की आदत है, तुम्हें लोगों की भीड़ की आदत है। तुम अकेले बैठने से कतराते हो क्योंकि तब तुम्हें अपने भीतर की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। ओशो कहते हैं कि यही तुम्हारा ध्यान का द्वार है। जब तुम अपनी भीतरी आवाजों को सुनना शुरू करते हो तब तुम अपने भीतर उतरते हो, और जब तुम भीतर उतरते हो तब तुम स्वतंत्र हो जाते हो। तब तुम्हारे प्रेम में कोई मांग नहीं रह जाती, तब तुम्हारे अकेलेपन में कोई उदासी नहीं रहती। तब तुम स्वयं ही स्वयं के साथ नृत्य करते हो, प्रेम करते हो, गीत गाते हो। यही तो ध्यान की अवस्था है, यही तो ध्यान का सार है। इसीलिए ओशो कहते हैं कि प्रेम तब तक सच्चा नहीं है जब तक वह तुम्हें स्वतंत्र न बनाए, और स्वतंत्रता तब तक सार्थक नहीं जब तक वह तुम्हें प्रेम न दे, और दोनों का संगम तब तक संभव नहीं जब तक तुम अपने अकेलेपन को स्वीकार नहीं करते। यह किताब
बार बार हमें हमारे भीतर की यात्रा पर ले जाती है। वह हमें दिखाती है कि रिश्ते बाहर नहीं होते, रिश्ते भीतर होते हैं। तुम जैसे अपने साथ व्यवहार करते हो वैसे ही दूसरों के साथ करते हो। यदि तुम अपने प्रति क्रूर हो, कठोर हो, तो तुम दूसरों से भी प्रेम नहीं कर सकते। यदि तुम स्वयं को नहीं समझते तो किसी दूसरे को समझने की उम्मीद ही व्यर्थ है। ओशो की यह किताब हमें यह सिखाती है कि प्रेम करना सीखो, लेकिन बंधन मत बनाओ। स्वतंत्र रहो, लेकिन संबंधों से भागो मत। और अकेले रहो, लेकिन अकेलेपन से डरना छोड़ो। यह तीनों चीजें, प्रेम, स्वतंत्रता और अकेलापन, एक साथ चलती हैं। इनका संतुलन ही ध्यान है। यही जीवन की कला है, यही सच्ची आध्यात्मिकता है, और यही तुम्हारा अंतर्मन है। ओशो कहते हैं कि जब तुम अकेले होते हो तब तुम ध्यान में होते हो, जब तुम स्वतंत्र होते हो तब तुम साक्षी होते हो, और जब तुम प्रेम करते हो तब तुम परमात्मा से एक हो जाते हो। यही योग है, यही साधना है, यही मुक्ति है, और यही जीवन का रहस्य है। लेकिन यह सब केवल किताब पढ़ने से नहीं होगा। यह तभी होगा जब तुम अपने भीतर झांकोगे, अपने भीतर उतरोगे, और तब तुम जानोगे कि प्रेम कोई भावना नहीं है। यह तो एक उपस्थिति है, एक ऊर्जा है, जो केवल तब प्रकट होती है जब तुम अपने भीतर एकांत में जागे हुए होते हो। ओशो के शब्दों में, तुम अकेले जन्म लेते हो, अकेले मरते हो, और बीच में जो प्रेम और संबंध हैं वे केवल एक यात्रा है। उन पर अधिकार मत करो, उन्हें बहने दो। जैसे नदी बहती है, जैसे हवा चलती है, जैसे फूल खिलते हैं, वैसे ही प्रेम को स्वतंत्र रहने दो। ओशो की यह पुस्तक केवल पढ़ने के लिए नहीं है, यह जीने के लिए है। यह तुम्हें तुम्हारे सत्य से मिलवाने का माध्यम है। यह तुम्हें तुम्हारी आत्मा की याद दिलाने का प्रयत्न है। और जब तुम इस गहराई को छू लेते हो तब तुम जान जाते हो कि प्रेम, स्वतंत्रता और अकेलापन एक ही वृत्त के तीन किनारे हैं, जिन्हें एक साथ जीना ही जीवन की पूर्णता है। ओशो कहते हैं कि जब तुम प्रेम में हो तो यह मत सोचो कि दूसरा तुम्हें क्या दे रहा है, बल्कि यह देखो कि तुम क्या दे रहे हो। प्रेम लेने की नहीं, देने की क्रिया है। यह कोई व्यापार नहीं कि जितना दो उतना ही लौट कर पाओ। प्रेम एक झरने की तरह है जो बिना किसी अपेक्षा के बहता है, लेकिन हमने इसे सौदे में बदल दिया है। हम कहते हैं, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, अब तुम मेरे लिए क्या करोगे? यही अपेक्षा संबंधों को विषाक्त बनाती है, और यही अपेक्षा प्रेम को मार देती है। ओशो कहते हैं कि अगर तुम किसी से प्रेम करते हो तो उसे इतना आजाद कर दो कि वह जब चाहे उड़ सके, और अगर वह उड़कर फिर भी तुम्हारे पास लौट आए तो जान लो कि वह प्रेम सच्चा था। हम दूसरों को बांधते हैं क्योंकि हमारे भीतर डर है। हम खुद से डरते हैं। हमें लगता है कि अगर हम अकेले रह गए तो क्या होगा, इसलिए हम रिश्तों का सहारा लेते हैं, भीड़ में शामिल हो जाते हैं, शादी कर लेते हैं, बच्चे पैदा कर लेते हैं, ताकि यह आभास बना रहे कि हम अकेले नहीं हैं। लेकिन भीड़ में रहकर भी हम अकेले होते हैं, विवाह में रहकर भी हम अकेले होते हैं, और यही अकेलापन हमें भीतर से खा जाता है। ओशो कहते हैं कि इस अकेलेपन से लड़ो मत, इसे अपना मित्र बना लो। यह अकेलापन ही तुम्हें उस बिंदु पर ले जाएगा जहां तुम सच्चे प्रेम को अनुभव कर सकोगे। ध्यान वही प्रक्रिया है जो तुम्हें अपने अकेलेपन से जोड़ती है। ध्यान का अर्थ है स्वयं के साथ समय बिताना, स्वयं की उपस्थिति को महसूस करना, स्वयं को जानना, और यही जानना प्रेम में बदलता है। यही जानना स्वतंत्रता में रूपांतरित होता है। यही जानना तुम्हें पूरे अस्तित्व से जोड़ता है। ओशो कहते हैं कि जिस दिन तुम स्वयं से प्रेम करने लगते हो, उस दिन तुम्हारे भीतर से किसी दूसरे की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। और जब तुम किसी की आवश्यकता के बिना प्रेम करते हो तो वह प्रेम सबसे गहरा, सबसे सुंदर और सबसे सच्चा होता है। यही कारण है कि ओशो पारंपरिक विवाह व्यवस्था की आलोचना करते हैं। वे कहते हैं कि विवाह अगर प्रेम से उपजा हो तो ठीक है, लेकिन अगर वह केवल सामाजिक दबाव या सुरक्षा के लिए किया गया हो तो वह गुलामी बन जाता है, और गुलामी में प्रेम दम तोड़ देता है। प्रेम तब तक जीवित रह सकता है जब तक वह खुला है, जब तक उसमें ताजगी है, जब तक वह रोज नया हो सकता है,
जैसे हर दिन सूरज नया उगता है, वैसे ही प्रेम को भी हर दिन नया जन्म लेना चाहिए। ओशो की बातों में एक क्रांति है, एक आग है जो भीतर के अंधकार को जला देती है। वे कहते हैं कि भीड़ से मत भागो, लेकिन भीड़ में खो मत जाओ। अकेले रहो, लेकिन अकेलेपन से डर मत जाओ। प्रेम करो, लेकिन कब्जा मत करो। स्वतंत्र रहो, लेकिन संबंधों से भागो मत। यह संतुलन ही जीवन की सबसे बड़ी कला है। जो इस संतुलन को जान गया, उसने सब जान लिया, और जो इससे चूक गया, वह पूरी जिंदगी भ्रम में जीता है। ओशो की यह किताब हमें न सिर्फ सोचने को मजबूर करती है, बल्कि हमें भीतर की यात्रा पर भी ले जाती है। यह किताब सिर्फ शब्द नहीं है, यह एक आंतरिक दर्पण है जिसमें हम अपने सच्चे स्वरूप को देख सकते हैं। यह किताब हमें वह सिखाती है जो न स्कूल ने सिखाया, न परिवार ने, न समाज ने। यह हमें सिखाती है कि कैसे जीना है, कैसे प्रेम करना है, कैसे स्वतंत्र रहना है, और कैसे अपने अकेलेपन को पूजा में बदलना है। जब तुम अकेले होते हो और तुम्हारे भीतर कोई संघर्ष नहीं होता, कोई आवाज नहीं होती, तब तुम मौन में होते हो, और वह मौन ही तुम्हारा द्वार है परमात्मा की ओर। वह मौन ही तुम्हारी आत्मा की भाषा है, और उस मौन में ही प्रेम की सबसे गहरी ध्वनि सुनी जा सकती है। ओशो कहते हैं कि तुम्हें प्रेम करना है, लेकिन जरूरत से नहीं, भय से नहीं, खालीपन से नहीं, बल्कि अपने भीतर की पूर्णता से। तब प्रेम एक फूल की तरह खिलता है और उसकी महक संपूर्ण ब्रह्मांड को छूती है। तब तुम्हारे प्रेम में मांग नहीं होती, तब तुम्हारे प्रेम में अपेक्षा नहीं होती, तब वह प्रेम अस्तित्व के प्रति एक कृतज्ञता बन जाता है। यही सच्चा प्रेम है, यही सच्ची स्वतंत्रता है, और यही सच्चा अकेलापन है जो आत्मा को पूर्णता की ओर ले जाता है।